अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में इंटर्नशिप या फिर जॉब करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए। फ्लिपकार्ट ग्रेड 8.0 लाइव हो चुका है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से कोडिंग कंपटीशन और हायरिंग चैलेंज होता है जिसके थ्रू ये इंटर्न्स हायर करता है और इसकी तरह फुल टाइम रोल के लिए भी हायर करता है। इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट ग्रेड की पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि भैया क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें कितने राउंड्स होते हैं, क्या प्राइस मिलता है, इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, सब कुछ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है। आज के वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट ग्रेड 8.0 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताया था सुमेर भाई यार फ्लिपकार्ट ग्रेड क्या होता है। तो यार पहले क्या करता था, फ्लिपकार्ट कॉलेज बाय कॉलेज जाके यार बच्चों को हायर करता था। थोड़ा मुश्किल हो रहा था, रियल टैलेंट उतना अच्छे से नहीं ढूंढ पा रहे थे और सब कॉलेज में जा भी नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने भैया एक कोडिंग कॉम्पिटिशन और हैकाथॉन का मिक्सचर एक फ्लिपकार्ट ग्रेड लाया है। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हो, यहाँ पे आपका कोडिंग टेस्ट होता है। उसके बाद आपको ना फ्लिपकार्ट की तरफ से जो रियल बिजनेस से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आपके सामने रखते हैं। आप उनको कोड करते हो, प्रोटोटाइप बनाते हो। लास्ट में एक हैकाथॉन होती है जिसमें आप 4 लोगों की आपकी टीम बनाई जाती है और आप सबके साथ कम्पीट करते हो। उधर ज्यूरी होता है, उनके हेडक्वार्टर में जाके मस्त हैकाथॉन होता है। यहाँ पे जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उनको फ्लिपकार्ट की तरफ से इंटर्नशिप और फुल टाइम रोल के लिए इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। इतना समझ में आ गया क्या है। तो इस बार भैया इनका फ्लिपकार्ट ग्रेड प्रॉम्प्ट द फ्यूचर है। तो पहले ये लोग क्या कह रहे थे, भैया टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बनाने। इस बार कह रहे हैं कि भाई एआई पावर्ड सोल्यूशन बनाने हैं। तो भैया ये लोग कह रहे हैं एआई फ्यूचर नहीं है, एआई आ गया है, अब बनाओ और बताओ तुम क्या कर सकते हो। इतना समझ में आ गया कि फ्लिपकार्ट ग्रेड होता क्या है। ओके भैया, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। ये शुरू हो गई थी इसकी रजिस्ट्रेशन 19 जून को और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई वो है 7 जुलाई। तो उसके पहले अपने को अप्लाई कर देना है। इतना क्लियर हो गया क्योंकि डेट पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो इसकी खासियत यह है कि सारे इंडिया में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस इंडिया आर एलिजिबल। Tier 3 के बच्चे भी एलिजिबल है, IIT के बच्चे भी एलिजिबल है। क्लियर है, कोई भी ब्रांच के बच्चे भी इसमें एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉम साइटी वालों के लिए, हर किसी के लिए। क्लियर है, किन के लिए, अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, एमई कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, ड्यूअल और इंटीग्रेटेड डिग्री कर रहे हो, कोई भी ब्रांच से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप खास अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी बीसीए नहीं लिखा गया है, बीएससी नहीं लिखा गया है। तो बीसीए के बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है। इतना क्लियर एज पर माई नॉलेज। कौन से ईयर के बच्चे एलिजिबल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर? भैया 4 साल के बच्चे एलिजिबल है। इन्होंने बोला अगर आप 2027 से 2030 में पास आउट हो रहे हो, बेसिकली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, बैचलर या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके साथ अगर आप पीएचडी या डुअल डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री कर रहे हो तो 2027 से लेकर 2031 में पास आउट हो रहे हैं, 5 साल का होता है, हर साल का बच्चा एलिजिबल है। इतना क्लियर हो गया? हाँ सुमेर भाई समझ गया। आगे बढ़ते हैं यार। इसके राउंड्स क्या होने वाले सुमेर भाई? समझो यार, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद क्या होगा? तो उसका टोटल 4 राउंड है जो अपने को क्रैक करने हैं। सबसे पहला जो राउंड होता है वो है स्क्रीनिंग राउंड। यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसको अच्छे से फिल आउट करना है, अपना रेज्यूमे अपडेटेड डालना है। वो स्क्रीनिंग राउंड होने के बाद जिनका अपना लगा कि यार ये बंदा सही है तो आप अगले राउंड में जाओगे, वो है कोडिंग कॉन्टेस्ट। 90 मिनट्स मिलेंगे, डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अपने को डीएसए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि क्या पूछते हैं, कैसे पढ़ना है। पर अगला राउंड कोडिंग कंपटीशन होता है तो आपको डीएसए पढ़ना ज़रूरी है। तीसरा आ जाता है जब आप कोडिंग कंपटीशन करेक्ट लेते हो तो फिर केस स्टडी कोड आता है। फ्लिपकार्ट आपको रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम देता है, अपन उसका प्रोटोटाइप और सोल्यूशन बनाते हैं। लास्ट में जो टॉप 48 बच्चे रहेंगे वो लोग फ्लिपकार्ट के हेडक्वार्टर में जाते हैं, अपनी 4 लोगों की 16 टीम बनती है और ये टीम वहाँ पे रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम पे काम करेगी। लाइव हैकाथॉन में आप पार्टिसिपेट करते हो। इतना समझा? ओके भाई, तो आ जाते हैं कि इसको और डिटेल में समझते हैं। क्या सुमेर भाई स्क्रीनिंग राउंड में क्या होगा? स्क्रीनिंग राउंड में आपको ये पूछेंगे आपने कहीं प्रीवियसली कुछ इंटर्नशिप की है क्या? क्लियर है, ये आपकी गिटहब की लिंक पूछेंगे जहाँ पे देखेंगे कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपका डीएसए कैसा है, सब चीज़ें वहाँ पे देखा जाता है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, जैसे कोई भी यूडेमी का या फिर कोई भी ऐसा कहीं भी छोटा मोटा सर्टिफिकेशन नहीं, जैसे AWS का सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू होती है, तो ऐसा कोई नोन सर्टिफिकेशन किया है तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। आपके एकेडमिक्स देखे जाते हैं, आपको कितना CGPA है, KDVT लगी है कि नहीं, और उसके साथ अपना एक अपडेटेड ATS फ्रेंडली रेज्यूमे अपडेटेड करना। क्लियर है, तब ये सब चीज़ों से आपका बेसिस पे आपकी स्क्रीनिंग होगी कि भैया इसको आगे भेजना है कि नहीं। तो जब भी आपका समझो आप सिलेक्ट हो गए तो आप अगले राउंड में जाओगे, वो है डीएसए राउंड। 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछेंगे, 90 मिनट मिलेगा। ओके, क्या क्या क्वेश्चन टॉपिक से ज़्यादा पूछते हैं
इनके फेवरेट टॉपिक है भैया स्ट्रिंग्स हो गया, ग्राफ हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो गए। तो ये थोड़ी से ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे ईजी होगा आपका डीएसए, ये थोड़ा ईजी से मीडियम से थोड़ा सा हार्ड जा सकता है। ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट कोई अंडो अंडो तो नहीं है ना, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज आपको देती है, तो इसका डीएसए भी थोड़ा तो स्ट्रांग होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डीएसए मीडियम टू हार्ड लेवल का हो सकता है। ओके ठीक है भाई। तो किस बेसिस पे ये कोडिंग जज होगी कि आप कितना क्लीन कोड लिखते हो, आप कितने टेस्ट केसेस पास करते हो, उसके बेसिस पे। ओके तो कहाँ से प्रिपरेशन करना है? जीएफजी का डेली कंपटीशन होता है, लीड कोड है, कोडिंग निंजा है, हैकर रैंक है, इनका ना कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं टाइम बॉन्ड पे कि 90 मिनट में इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो जब आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो आपकी और अच्छी तैयारी हो सकती है। ओके बाकी बहुत सारे बच्चे ना अब तक डीएसए तैयारी ही नहीं कर रहे, बोलते अरे डीएसए कॉम्प्लेक्स होता है। भाई देख ये ना फंडामेंटल्स है तुम्हारी, अगर आप कॉम्स आईटी से हो तो तुम्हें लग रहा है कि भाई डीएसए अभी उतना नहीं, भाई डीएसए काम का है। बहुत सारी कंपनीज आज भी डीएसए के थ्रू हायर करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में देख लो कोडिंग कंपटीशन हो गया ना भाई, आप समझ रहे हो। इसीलिए डीएसए करना बहुत ज़रूरी है, आप समझे मेरी बात। तो नहीं पढ़ रहे हो तो अब तक पढ़ना शुरू कर दो। टीसीएस विप्रो भी भैया 2 कोडिंग क्वेश्चन तो पूछती है। ओके जब आपने डीएसए वाला राउंड क्लियर कर दिया तो तीसरा होता है केस स्टडी राउंड। बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी रहती हैं, आपको प्रोटोटाइप, टूल और सिस्टम लेवल सॉल्यूशंस बनाने हैं और अपना कोड उधर शेयर करना है। जो बंदा राउंड 3 तक भी अच्छे से चला गया ना भाई, आपको इंटर्नशिप और जो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ओके राउंड 4 में ना 48 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है ग्रैंड फिनाले के लिए, 4 लोगों की टीम बनाई जाती है और आप फ्लिपकार्ट के हेडक्वार्टर में जाके अपना मस्त हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो, लाइव हैकाथॉन में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब इस लेवल पे जाते हो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंट आता है कि तेरा भाई स्ट्रांग है, तगड़ा है तेरा भाई बंदा। क्लियर है? तो ऐसा बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ भाई इतना समझ में आ गया। अब जो लास्ट चीज़ आ जाती है कि क्या क्या प्राइज मनी मिलेगा, कैसे अपने को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो देखो पहले तो इन्होंने क्या बोला है कि फुल टाइम रोल और विंटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है फाइनल ईयर में अगर आप हो तो बेसिकली आपको इसकी इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको समर इंटर्नशिप की इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी के साथ साथ सर्टिफिकेशन विल बी अवॉर्डेड टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड। अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये सब ना मतलब दिखता है यार जब आप रेज्यूमे में कि भाई मैंने 2 राउंड क्लियर किए, 3 राउंड क्लियर किए, सीखने भी बहुत कुछ मिलता है। तो अगर आपको उतना नहीं भी आता तो मेरी एडवाइस है कि एटलीस्ट जाके कोशिश तो कर, फॉर्म तो भर देना, उसमें क्या जा रहे थे। ओके साथ ही साथ टॉप 50 को स्पॉटलाइट दी जाएगी, फीचर अक्रॉस फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म एज एन इंडियन प्रीमियर एमर्जिंग टेक टैलेंट। फर्स्ट जो आएगा उसको 1,25,000 का इनका जो इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट वाउचर है वो मिलेगा। सेकंड जो आएगा उसको 75,000 का इन फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। क्लियर है? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं समझ रहा हूँ। अगर इनके थ्रू आपको इंटर्नशिप मिल गई तो बहुत अच्छी प्राइस में इंटर्नशिप मिलती है, स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है। फुल टाइम रोल लग गया तो भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है यार, आपका जो भी प्रोडक्ट बनाओगे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स उसको यूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स नहीं यूजर्स यूज़ करेंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो ये था टोटल फ्लिपकार्ट ग्रेड का सब कुछ, जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से पता थी मैंने आपके सामने रख दी है। जाओ अभी जाके रजिस्टर करो, रजिस्ट्रेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही साथ ऐसी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो तुम्हारे भाई ने हमारा व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उधर 25,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारी जो भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं उधर पुट आउट करता हूँ। क्लियर है? अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो आई वॉच टिल एंड डालो, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।